अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? टेक बोलचाल की नई एपिसोड में आप आपको वेलकम कहते हैं क्योंकि आज फ्रेश नहीं रही है भाई। ये हमने जो है ना 22 ऑफ अगस्त को अपलोड करनी थी, लेकिन 23 ऑफ अगस्त को अपलोड हो रही है बिकॉज ऑफ सम मसरूफियात। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, पिक्सल 10 सीरीज लॉन्च हो गई है, रेडमी नोट 15 सीरीज की बहुत सारी अपडेट्स आ चुकी हैं भाई, चाइना की मार्केट में लॉन्च कर दिया है, लेकिन इन्फिनिक्स के कुछ फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में डिलेड भी हैं। और वीवो V60 अगर आप वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आज की टेक बोलचाल में आपको अपडेट देने वाला हूं। लेकिन इतना नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर गैम्बलिंग ऐप के ऊपर हमारी जो नेशनल क्राइम एजेंसी है ना भाई, फुल हाथ धो के पड़ गई है। तो ये सारी टेक बोलचाल आज की वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करें तो एज यू नो, ये जो डकी वाला सीन चला भाई, उसके बाद बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स या अगर आप बात करते हो ना क्रिकेटर्स की भी, तो उनके पीछे अब ये नेशनल क्राइम एजेंसी हाथ धो के पड़ तो गई है। लेकिन अच्छी बात ये है कि भाई अब पाकिस्तान को लेके 46 के अराउंड कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि NCCIA जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी अथॉरिटी है, उसने बाकायदा गवर्नमेंट को एक जो है वो बता दिया है, या एक आप कह सकते हो कि ये कहा है कि इन एप्लीकेशंस को बंद कर देना चाहिए, जिसमें बहुत सी फेमस एप्लीकेशंस हैं, स्पेशली 1xBet है। इसी तरीके से ये जो बाइनोमो टाइप की एप्लीकेशन चल रही है, या जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसमें जुआ खेला जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आप इतना पैसा लगाओ, इतना प्रेडिक्ट करो और इतने पैसे कमाओ, ये सभी एप्लीकेशन पाकिस्तान की मार्केट में बंद होने वाली हैं और ये क्रैकडाउन मज़ीद जो है वो तगड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर एक छोटा सी बात कहना पड़ूंगा भाई, हम भी 7-8 साल से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारी क्रेडिबिलिटी पे या टेक यूट्यूबर्स की क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी उठाते होंगे। देखो भाई, एटलीस्ट हमने आप लोगों को कभी इस तरह की जुए वाली एप्लीकेशन को प्रमोट करते हुए नहीं कहा कि आप इस पर इन्वेस्ट करो। हम लोग अपनी मजदूरी ज़रूर चार्ज करते हैं जब कोई स्पॉन्सर वीडियो ले रहे होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारा माशरा आज इस लेवल पर आ गया है कि भाई हमें फैमिली व्लॉगिंग या उस टाइप के कंटेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू इंफॉर्मेटिव कंटेंट। बाय द वे, मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा, आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये जो बेटिंग वाली एप्लीकेशन वाला सीन बना है बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ, क्या आप नेक्स्ट टाइम किसी के कहने पे कोई रुपया लगाओगे? अब यही मैं पाकिस्तानी मार्केट को देखता हूँ ना, तो बड़े ट्रेंड चलते हैं। कोई 5,000 रुपये से लेकर 50,000 तक आपको शॉपिफाई कोर्स बेचता है, बाद में वो ट्रेडर भी बन जाता है, बाद में वो खुद सेलर भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये सोचना है कि भाई आप जिसको फेम दे रहे हो, क्या वो इस काबिल है भी कि नहीं, क्या आपका वो टाइम और पैसा सिक्योर कर रहा है? बिकॉज ये दो चीजें हैं आज के टाइम में जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। अपनी अगली खबर की बात करते हैं तो मेटा की तरफ से निकल कर आती है। अगर आप मेटा क्रिएटर हैं, लाइक आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स की कोई भी रील्स बनाते हैं, आपको बेनिफिट ये होने वाला है, जैसा कि यूट्यूब ने एक ऑटो डब वाला ऑप्शन प्रोवाइड किया था। जैसा कि यूट्यूब की जो कोई भी वीडियो हो, अगर आपने ऑटो डब ऑप्शन या अपलोड करते हुए ऑटो डब को सिलेक्ट किया हुआ है, या आप देख रहे हैं ऑटो डब में किसी भी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डब मिलती है। अब आप फाइनली मेटा की प्रोडक्ट का भी फायदा ले सकोगे। अपलोड करते हुए बकायदा ऑप्शन देता है कि अगर आपने डब करना है तो डब कर लो, अगर सुनते हुए भी होगा तो आप किसी भी थर्ड पार्टी लैंग्वेज को आप अपनी लोकल लैंग्वेज में सुन सकोगे। इसका बेनिफिट देखने वाले को भी होगा, यूजर को भी होगा, और ऑब्वियसली क्रिएटर को भी होने वाला है। उसकी रीच ज्यादा हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट। और भाई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से ये खबर आ रही है कि इस साल हमें 2 बड़े फ्लैगशिप फोन्स के हार्डवेयर देखने को मिलेंगे। लाइक 2 हार्डवेयर फ्लैगशिप होने वाले हैं। लास्ट ईयर स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 को लॉन्च नहीं किया गया था, 8 Elite को लॉन्च किया था। बट अब खबर ये आ रही है कि 8 Elite का एक नया वर्जन होगा जिसको 8 Elite 2 बोला जाएगा। लेकिन वहीं पर जो स्नैपड्रैगन 8 Gen सीरीज थी उसको भी कंटिन्यू करने की जो है वो यहाँ पर खबर आ रही है कि इस दफ़ा आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन स्नैपड्रैगन 8 Generation 5 के नाम से देखने को मिलेगा। ओरियन चिपसेट आर्किटेक्चर पर होगा, 3nm की फैब्रिकेशन पर होने वाला है। बाकी अभी स्पेसिफिकेशन कुछ अनक्लियर्स हैं, लेकिन आपको ये अक्टूबर नवंबर में कुछ ग्लोबल वेरिएंट्स फ्लैगशिप हार्डवेयर के साथ लॉन्च होते हुए मिलेंगे। लेट्स सी अब कौन सी कंपनी पहले अडॉप्ट करती है। वैसे तो हमने जो पहले खबर कवर की थी वहाँ पर ये था कि Xiaomi का जो 16 आने वाला है उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का एक्सक्लूसिव हार्डवेयर फ्लैगशिप वाला मिलेगा। अब ये 8 Elite 2 होता है या स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 होता है, नॉट कन्फर्म येट, बट ऑनर भी ये क्लेम कर रहा है कि हम लोग फर्स्ट होंगे। देखते हैं कि अब कौन पहले रेस में आता है। और भाई आईफोन लॉन्च होने जा रहा है 9 सितंबर। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, ये रूमर्स हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये वो रूमर्स हैं जिनमें 80-90% सदाकत होती है।
आईफोन 17 सीरीज़ में अब आपको कुछ मॉडल्स के अंदर दोबारा से एल्युमिनियम फ्रेम मिलेगा, नया एंटेना सेटिंग देखने को मिलेगी एल्युमिनियम फ्रेम के साथ। अब वो टाइटेनियम के साथ दोबारा से थोड़ा सा कॉस्ट को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। फाइनली डिज़ाइन को अपग्रेड किया जा रहा है और हार्डवेयर ऑब्वियसली यहाँ पर अपग्रेड होगा। A19 की चिपसेट मिलेगी, लेकिन जो प्रो मॉडल होंगे उनके अंदर आपको प्रो या प्रो मैक्स होगा तो उसमें A19 प्रो आपको देखने को मिलेगा। अगेन ये नई जनरेशन होगी, कुछ एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर देखने को मिलेंगे। हाँ, बैटरी के बारे में ये रूमर्स आ रहा है कि भाई जो बड़े फोन होंगे उनके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। फास्ट चार्जिंग को थोड़ा सा तेज कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ ही डेब्यू करेगा इस दफ़ा, ये अभी ये 70% है वैसे, आईफोन 17 एयर जो कि सेम चिपसेट के साथ होगा लेकिन नॉन OIS कैमरा के साथ, और डिज़ाइन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आईफोन 17 एयर भी साथ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ ही इस दफ़ा एक टेलीफोटो लेंस का इंक्रीज़ ये है कि पहले 5x ऑप्टिकल जूम मिलता था, अब 48 मेगापिक्सल के साथ आपको 8x ऑप्टिकल जूम मिलेगा। और ये कैमरा जो होगा, ये जो सेंसर होगा, लार्ज डायाफ्रेम वाला सेंसर होगा, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट कुछ ईयर से एंड्रॉयड के फ्लैगशिप फ़ोन Xiaomi 15 हो जाए, वीवो का X200 अल्ट्रा हो जाए, इनके अंदर एक बाकायदा हमने कैमरा देखा था जो कि बाकायदा मूव करता था OIS के हिसाब से, टेलीफोटो लेंस के हिसाब से, और ठीक ठाक उसके अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलती थी। इस दफ़ा जो प्रो मैक्स होगा उसके अंदर ये लार्ज डायाफ्रेम वाले जो सेंसर्स हैं ये भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और सारी सीरीज़ के अंदर अब एक्सटेंडेड बना दिया जाएगा जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट का स्टैंडर्ड होने वाला है। तो ज़्यादा बड़े अगर अपग्रेड की बात करोगे तो चिपसेट का, बैटरी साइज़ का थोड़ा सा अपग्रेड होगा। अगेन कैमरा के एक बहुत बड़ा अपग्रेड होने वाला है। और इन कैमरा ऐप आपको अब फाइनली वो चीज़ मिलने वाली है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन्स में 2015-16 से मिल रही है, वो है डुअल वीडियो मोड। लाइक रिएक्शन वीडियोस बनानी है तो फ्रंट बैक कैमरा एक टाइम में आप ऑन कर सकोगे। तो 9 सितंबर लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं, ये सारी अपडेट्स एक्सपेक्ट की जा रही है। अब ये तो आईफोन की बात होगी जो कि 9 सितंबर को मिलेगा, लेकिन भाई ये 20 अगस्त को गूगल 10 सीरीज़ लॉन्च हो गई और वही लेगेसी जो कि हमेशा से बड़े बड़े ब्रांड्स की रही है, इस दफ़ा हमें वही लेगेसी गूगल की तरफ से मिली है। जैसा कि डिज़ाइन में कोई भी चेंज नहीं है। 10 प्रो एक्सेल सिमिलर फ़ोन है। हाँ, फोल्ड के अंदर ये कर दिया है कि IP68 की रेटिंग डाल दी है। अगेन थोड़े से ब्राइटनेस निट्स बढ़ा दिए हैं। अब बैटरी साइज़ का भी थोड़ा सा और फास्ट चार्जिंग का फ़र्क डाल दिया है। लेकिन अगर हम नॉन प्रो मॉडल जो कि पिक्सल 10 है उसकी बात करते हैं तो इस दफ़ा एक बड़ा अपग्रेड ये है कि इसमें भी टेलीफोटो लेंस डाल दिया है। अब सारे फ़ोन्स के अंदर आपको $100 से ऊपर अप टू $100 का डिफरेंस प्राइस का भी मिल रहा है। पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करोगे तो 30,000 रुपये प्राइस लास्ट ईयर से ज़्यादा होगी। तो 9 प्रो एक्सेल वैल्यू, जो 9 प्रो सीरीज़ है ना, उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। लेकिन इस दफ़ा गूगल टेंसोर G5 चिपसेट जो है उसको ज़्यादा बेटर परफॉर्मर क्लेम किया है गूगल ने अपने इन फोन्स के अंदर। और हाँ, वायरलेस चार्जिंग भी इनके अंदर डाल दी है जो कि QI2 वाली है और एप्पल मैक्सेफ की तरह ये काम करेगी। और डेफिनेटली यहाँ पर AI के बहुत सारे फीचर्स बढ़ा दिए हैं, जिसमें से कुछ हैं मैजिक Q, वॉइस ट्रांसलेटर, कैमरा कोच, प्रो रेस जूम, आस्क फोटो, ऑटो बेस्ट टेक, C2PA कंटेंट क्रिएशनल, सर्कल टू सर्च और गूगल जेमिनी लाइव को मज़ीद इम्प्रूव कर दिया है। ये फ़ोन बहुत सारे ऐसे कैमरा फीचर्स या वो जो कॉल की ट्रांसलेशन है लाइव, वो रियल टाइम लेके आ रहे हैं। तो हाँ, ये एक चीज़ माइंड में रखना कि जो अगला साल होगा 2026, ये ज़्यादा अगेन AI के नए वर्जन्स का या AI की नई इम्प्रूवमेंट का जो है वो साल होने वाला है। ये ट्रेंड ही सेट किया है वैसे गूगल ने कि डिज़ाइन मत चेंज करो, AI फीचर्स बेचना शुरू करो और आने वाले टाइम में फ़ोन्स हों या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हों, आपको एक चुरन ज़रूर मिलेगा, वो ये है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ AI कि AI के अंदर हमने इतनी इंप्रूवमेंट की है। तो AI विकण वाला है, तुसी भी AI बन जाओ, सियाणे बन जाओ, पैसे उत्थे लाना ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ चीज़ सही लगे। और रेडमी ने चाइना की मार्केट में अपनी रेडमी नोट 15 सीरीज़ लॉन्च कर दी है। अब इनमें ज़्यादातर 5G फ़ोन्स भी हैं और 4G भी सामने आए हैं। अब रेडमी नोट 15 के अंदर जो 4G फ़ोन होगा उसके अंदर वही आपको कॉमी चिपसेट जो कि हमारे 2026 के मिड तक रहने वाला है, वो है MediaTek Helio G200। बैटरी साइज़ तीनों फ़ोन्स के अंदर थोड़ा चेंज किया है। रेडमी नोट 15 में 5800 अराउंड mAh बैटरी मिलेगी। बाकी दोनों प्रो और प्रो प्लस के अंदर 7000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। प्रो प्लस 90 वाट की फास्ट चार्जिंग लेके आता है, बाकी दोनों फोन 45 वाट की लेके आते हैं। लेकिन जो रेडमी नोट 15 5G है उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 4nm वाला जो है हार्डवेयर देखने को मिलेगा। और जो 5G प्रो मॉडल है उसके अंदर डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा वाला हार्डवेयर है। और जो प्रो प्लस है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के हार्डवेयर के साथ लॉन्च किया गया है।
प्रो प्लस में एक नई एडिशन कर दी है, वो है इसके टेलीफोटो लेंस की। जी हाँ दोस्तों, जो प्रो प्लस लास्ट कुछ जनरेशन से मिसिंग नजर आ रहा था ना, 2 जनरेशन से कि भी टेलीफोटो लेंस नहीं है, अब फाइनली Redmi Note 15 Pro Plus के अंदर वो टेलीफोटो लेंस डाल दिया है। बाकी 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर मेन सेंसर है, उसके अलावा यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का ही आपको एक टेलीफोटो लेंस मिलता है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को इंप्रूव किया है, साथ के साथ कुछ ड्यूरेबिलिटी को, स्क्रीन निट्स को लेके ब्राइटनेस निट्स बढ़ा दी हैं, बस इस तरह की इंप्रूवमेंट की गई है। डिज़ाइन की लेगेसी जो है ना, वो हमें लास्ट जनरेशन से ज़रा मिलती जुलती नज़र आती है। लेकिन अगर हम प्राइस पे नज़र डालें तो इस दफ़ा प्राइस को थोड़ा सा कंपेटिटिव रखने की कोशिश किया, जैसा कि Redmi Note 15 का बेस वेरिएंट आज के टाइम में पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो 40,000 ये विदाउट टैक्सेशन है, टैक्सेशन लगेगी तो वही आपको लास्ट प्राइस जो है ना, लास्ट जनरेशन की जो प्राइस थी पाकिस्तान की मार्केट में, वही देखने को मिल सकती है। लाइक 6GB 128GB 40 से 45,000 रुपया और 8GB 128GB 50 से 55,000 रुपया, 8GB 256GB 4G वाला फ़ोन ही पाकिस्तान में आएगा। तो यहाँ पर आपको 8GB 256GB वाला वेरिएंट है, वही 55 से 60,000 रुपये की प्राइस सेगमेंट में मिलेगा। और प्रो के अंदर मैं रेडमी को एडवांस ही जो है ना वो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भाई G200 मत लेके आना इस दफ़ा। प्रो एटलीस्ट आपको 5G वाला फ़ोन ही लाना चाहिए पाकिस्तानी मार्केट में, क्योंकि लास्ट Redmi Note 14 Pro की अगर बात करते हैं तो वो वैल्यूज़ या वो मार्केट को स्टेबल नहीं रख पाया, क्योंकि ये प्राइस ब्रैकेट में रेडमी के बहुत से ऐसे बायर हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं बट दे वांट टू बाय अ 5G फ़ोन एक अच्छा हार्डवेयर के साथ। तो डेफिनेटली ये जो Dimensity 7400 अल्ट्रा है, ये एज़ कम्पेयर टू G200 तो काफ़ी तगड़ा हार्डवेयर है। पर लेट्स सी। और इनकी लॉन्च डेट की बात करते हैं तो लास्ट ईयर हमें जनवरी के मिड या स्टार्टिंग में ही जो है वो चीज़ें देखने को मिल गई थी Redmi Note 14 सीरीज़ की, और इस साल एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि न्यू ईयर से प्रॉबली ये सीरीज़ ग्लोबल मार्केट में पहले लॉन्च की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और इस दफ़ा पाकिस्तान की मार्केट में भी ग्लोबल लॉन्च के साथ ही Redmi Note 15 सीरीज़ को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी भी Redmi की तरफ से ये खबर है कि नेक्स्ट मंथ Redmi अपना एक बजट रेंज का फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में लाने वाला है, और Xiaomi की 15T सीरीज़ जो होगी वो भी एक्सपेक्ट की जा रही है इन द एंड वीक ऑफ सितंबर। ये अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो हमारी जो 25 अगस्त को आएगी, उसमें हम ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। और भाई वीवो ने लॉन्च कर दिया है इंडिया की मार्केट में V60, और उसके बाद हमें रिक्वेस्ट आ रही थी ये पाकिस्तान में कब आएगा। कुछ स्पेसिफिकेशन की तरफ नज़र डालते हैं तो भाई वो आपको ना मिनी क्वाड कर्व डिस्प्ले टाइप की चीज़ देखने को मिल रही है। टेलीफोटो लेंस डाल दिया है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाला हार्डवेयर है, 6500 mAh की बैटरी, 90 वाट की फास्ट चार्ज है, बड़ा कैमरा को लेके यहाँ पर जो है ना वो चीज़ें हम रिव्यूज़ देख रहे हैं तो काफ़ी आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो एंड वीक ऑफ सितंबर है। उससे पहले प्रॉबली वीवो Y सीरीज़ के अंदर अपना कोई फ़ोन का एक इंक्रीमेंट करना चाहे। अब ये Y400 Pro भी हो सकता है, Y400 भी हो सकता है, क्योंकि 400 सीरीज़ ही ग्लोबल मार्केट में चल रही है। तो वीवो की तरफ से नेक्स्ट मंथ में 2 डिवाइसेस की कंफर्मेशन फिलहाल 50-50% की जा रही है। और भाई Infinix Hot 60 Pro Plus का अगर आप वेट कर रहे हो तो अभी ये खबर आ रही है कि आपको 30 अगस्त के अराउंड पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इनकी सेल्स मिलेगी। अब प्राइस लगभग अभी जैसे रिसेंटली हमने टेक्नो स्पार्क 40 Pro Plus देखा है 60,000 रुपये की रिटेल प्राइस में, खबर ये आ रही है कि इसी के ही अराउंड अबाउट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। जैसा कि हॉट 60 का जो कम छोटा वेरिएंट है वो 8GB 128GB 40,000 की रिटेल प्राइस में लॉन्च किया, वहीं टेक्नो ने स्पार्क 40 Pro 8GB 256GB के साथ 49,000 से ऊपर जो 50,000 रुपये की रिटेल प्राइस में लॉन्च किया है। तो लगभग इसी के मिलते जुलते प्राइस होगी। और अगर आप GT30 सीरीज़ का वेट कर रहे हो तो भाई 50% कन्फर्मेशन है कि पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाए, लेकिन हो सकता है कि इस दफ़ा GT सीरीज़ का मॉडल पाकिस्तान में भी स्किप कर दिया जाए, बिकॉज अभी पाकिस्तान की मार्केट काफ़ी सैचुरेटेड है, काफ़ी कंफ्यूज्ड है, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, सवाल करते हैं कि 5G फ़ोन पाकिस्तान में क्यों नहीं लॉन्च होते। तो ये सवाल मैंने भी कुछ ब्रांड्स के साथ किया और मुझे ये आंसर मिला था कि भाई पाकिस्तान में एक तो 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और दूसरा ये कि 5G पे गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा चार्ज करती है 5G फ़ोन्स के ऊपर। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से बनता नहीं है तब तक आपको जो है वो इस तरह के फ़ोन्स नहीं देखने को मिलेंगे, महंगे देखने को मिलेंगे जो कि 5G वाले हार्डवेयर के साथ हैं। और आप भी माइंड में रखो, ये जो 60-70 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर 5G वाले हार्डवेयर आते हैं, जैसे कि Dimensity 6300 एनर्जी टाइप के हार्डवेयर हैं, ये ऑलमोस्ट उसी तरह ही काम करते हैं जैसे कि G200 काम कर रहा होता है, या स्नैपड्रैगन का 6 Gen 2 6 Gen 3 वाले जो हार्डवेयर काम कर रहे होते हैं, ये उसी तरह ही काम कर रहे होते हैं। अगर स्नैपड्रैगन का आपको कोई मतलब लेट सपोज 5G हार्डवेयर और कोई स्नैपड्रैगन का मिल जाता है, तो ये मिलते जुलते ही हार्डवेयर होते हैं, बस किसी में 5G के बैंड्स होते हैं और किसी में नहीं होते हैं। तो आपने लेने से पहले कंपैरिजन रिव्यूज सभी देख के उसके बाद ही चीज़ों को बाय करना है। लास्ट नॉट द लीस्ट, ऑनर के नए फ़ोन का हम लोग वेट कर रहे थे, तो भाई ऑनर ने टीज करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पर जिस तरह का टीज किया जा रहा है ऑनर पाकिस्तान की तरफ से, ऑनर
का कोई ड्यूरेबल फ़ोन आने वाला है और ड्यूरेबिलिटी को देखते हुए हमें इनकी X9 सीरीज़ आ जाती है, माइंड में आ जाती है। तो X9C जो है वो आपको नेक्स्ट कुछ एक वीक के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। 5G फ़ोन आने वाला है, बट प्राइस के बारे में अभी आई एम नॉट कन्फर्म्ड कि क्या आती है क्या नहीं, लेकिन देखते हैं कि ऑनर कैसे कम्पीट करता है मार्केट को, कैसे एक कंपटीशन क्रिएट कर पाता है, कैसे नहीं। सो ये थी आज की टेक बोलचाल। उम्मीद करता हूँ आपको टेक बोलचाल में ये जो अपडेट्स दी हैं ये पसंद आई होंगी। कौन सी अच्छी लगी डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में तो ही मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं लिबास मास्टक से पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।